हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 पार्ट सेकेंड एमसीक्यू। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ एमसीक्यू पुटअप किए हैं। अगर आपको देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि कुछ और एमसीक्यू जो कि हो सकता है कि इससे पहले वाली वीडियो में अगर छूट भी गए हो तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। इस वीडियो में हम ज़्यादातर नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि नेचर ऑफ रूट्स में एक तो d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड अनइक्वल हम कह सकते हैं उसको। d इज इक्वल टू 0, रियल और इक्वल होते हैं। और d इज लेस देन 0, वी कैन नॉट फाइंड रूट क्योंकि माइनस में आएगा, और इस तरीके के रूट को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन की कैसे होते हैं ये। और यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ द इक्वेशन, एक हमें इक्वेशन दे रखी है, इफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 is equal to 0 has the real roots, find the value of p, then value of p is, क्या ऑप्शन दे रखा है मेरे पास, a दे रखा है p इज लेस देन एंड इक्वल टू -4/3, b दे रखा है p इज लेस देन -4/3, c दे रखा है p इज ग्रेटर देन -7/3, और d दे रखा है मुझे क्या कि p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4/3। ये ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। और पहले हमने क्या देखना है कि क्या दे रखा है और क्या कंडीशन दे रखी है। तो इसने कहा रियल रूट्स, तो d बराबर किसके होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू इसकी पुटअप कर दें। और इसने कहा कि इनके रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। सिर्फ रियल के लिए आप क्या लगा सकते हो कि d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के बराबर। ये सिर्फ रियल की कंडीशन है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ रियल लिखा हो तो रियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों कंडीशंस को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारी फॉर रियल रूट्स की कंडीशन क्या है कि d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू -3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ कि 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 या 12, और p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ये सिंप्लीफाई हो गया, 16 इज ग्रेटर देन -12p लिख लिया, और ये हमारा क्या हो गया कि 16 बाई -12। अब देखो बच्चों, ये साइन इस तरीके से था, -16/12 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p, और क्या बना ये 4 जा हो गया और 4 3 जा हो गया। तो -4/3 इसका क्या होगा कि आंसर हो गया ये वाला, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। वैसे बच्चों क्या होता है कि कंडीशन में कि जब भी हम किसी माइनस साइन से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो साइन ये वाला रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बार साइन यहाँ पे रिवर्स करना था और दूसरी बार फिर जो रिवर्स करने के बाद फिर यहाँ पर आता रिवर्स करके, तो फिर वो यही साइन आ जाता। ठीक है, तो हमें इस बात की जानकारी थी।
तो हमने यहाँ पर इसका साइन रिवर्स नहीं किया। तो ये इनइक्वलिटीज बेसिकली कहाँ पर है, क्लास 11th में है। वहाँ बताते हैं कि इनके क्या क्या मेथड्स हुआ करते हैं। लेकिन एक मेन मेथड क्या है, मेन कंडीशन क्या है कि जब भी हम किसी माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाया करता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x square plus 2x plus a is equal to 0 is double the discriminant of x square minus 4x plus का 2 is equal to 0, then value of a is, ऑप्शन दे रखे हैं मुझे क्या, 2, b माइनस 2, c 1 और d माइनस 1। ये ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है। तो देखो एक पढ़ो इसको, क्या कह रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, यानी एक तो इक्वेशन ये दे रखी, इस डबल मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इसका डबल है। तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी मान लिया और इसका डिस्क्रिमिनेंट स्मॉल डी मान लिया। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, इस वाले का इससे डबल है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, वैल्यू डाल दूंगा। तो यहाँ पर भी यही लिख लेता हूँ या कैपिटल भी लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस MCQ है इसलिए। तो पहले वाले में ये b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 का स्क्वायर माइनस 4a, तो a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू a इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। और दूसरे वाले में ये क्या हो गया, -4 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 2 2 जा 4 -12a इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 16 बना और 4 2 जा 8 यानी माइनस का 8। तो ये 4 -12a इज इक्वल टू कितना बचा, 8 8 2 जा 16 -12a इज इक्वल टू माइनस का 4, तो -12a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू -1। तो ये वाला इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक कंडीशन इसमें से एक दे रखी थी सिंपल सी कि एक का डिस्क्रिमिनेंट दूसरे वाले का डबल है। ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बच्चों इसी तरीके के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं MCQ में, और जो कि आपको थोड़ा सा जल्दी करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन of equation 6x का स्क्वायर माइनस bx plus 2 equal to 0 is 1, then the value of b is, then value of b is कितनी कितनी दे रखी है, a 7 है, b -7 है, c ±7 है और d ±√7 है। ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो क्या कर रहा है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, मतलब d बराबर 1 दे रखा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, d इज इक्वल टू 1 लिख लेना। d की वैल्यू क्या है, b² -4ac इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू डाल दें।
बी बी तो बी है, माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा -4 इंटू 6 है की जगह पर, और इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर कितना बन गया ये, और 6 -24 सॉरी 48 हो गया, इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 48, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, बी इज इक्वल टू ±7। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इफ नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल, इफ नो रूट्स of the equation p का स्क्वायर माइनस पी है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज रियल, ठीक है। देन क्या कंडीशंस दे रखी है मुझे कि ए में दे रखा है p इज ग्रेटर देन 2, बी ऑप्शन में दे रखा है p इज लेस देन -2, सी में दे रखा है p इज इक्वल टू 2, और डी में मुझे दे रखा है -2 इज लेस देन p इज लेस देन 2। ठीक है। इफ नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल, मतलब रूट्स रियल नहीं है। रूट्स रियल कब नहीं होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। डी इज लेस देन 0, तो हमें यही कंडीशन लगानी है इसमें। तो कैसे लगा पाएंगे इसको, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। अब बी की वैल्यू कितनी है -p, तो p स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, 1 हो गया, और c की भी वैल्यू 1 है, इज लेस देन 0। p स्क्वायर इज लेस देन 4, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ±2 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 से बड़ी वैल्यू है p की और 2 से छोटी है। ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन c इज, a हमें दे रखा है b/2a, b दे रखा है -b/2a, c हमें दे रखा है b²/4a, और d हमें दे रखा है -b²/4a। क्या कह रहा है, c की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, और किस कंडीशन के लिए, हैज द इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे तो सिर्फ क्या करना है कि MCQ फाइंड आउट करना है, तो b² -4ac इज इक्वल टू 0 पे लिख लिया। यहाँ पर भी b है, तो b², और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। इसको इसके नीचे ले आए, b² डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू c, क्योंकि मुझे सब c की ही तो वैल्यू निकालनी थी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। Come to the next one question. Pause the video and copy it. देखो भाई क्या दे रखा है, और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि if the quadratic equation kx ब्रैकेट के अंदर x -2 + 6 इज इक्वल टू 0
has the equal roots, has equal roots, ठीक है, then the value of k is, then value of k is, क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए दे रखा है 6, बी दे रखा है 0, सी दे रखा है 0 और 6, और डी दे रखा है -6। ठीक है, तो देखो पहले तो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। x-2 प्लस का 6 मल्टीप्लाई कर दो इसको, x का स्क्वायर -2 के x और प्लस का 6 = 0। अब इसने कहा इक्वल रूट, तो इक्वल रूट क्या होता है कि b² - 4ac = 0। b की वैल्यू -2k, इसका होल स्क्वायर -4k हुआ इंटू 6 = 0। तो 4k स्क्वायर = ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर ही बना देंगे जल्दी हो जाएगा, 24k = 0। ठीक है, तो देखो इसमें 4k कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा k - 6। तो एक तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4k = 0, तो k = 0 आ गया, और दूसरी हो जाएगी k = 6, यानी k - 6 = 0, तो k = 6। तो 0 और 6 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं, और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7, if the roots of this equation is equal in magnitude, एक यहाँ लिखा हुआ है if the roots of ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c = 0 are equal in magnitude, are equal in magnitude, ठीक है, but opposite in sign, but opposite in sign, ठीक है, then क्या हो जाएगा कि इसने ऑप्शन में हमें दे रखा है कि पहला a 0 के बराबर होगा, बी ऑप्शन में दे रखा है कि b = 0 होगा, और सी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि c = 0, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि b² = 4ac। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है, कह रहा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एक 2 है तो दूसरा भी 2 है, एक 3 है तो दूसरा भी 3 है, लेकिन यहाँ इसने क्या कहा बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन कब हो सकते हैं, मतलब दोनों रूट इक्वल हो लेकिन साइन अगर अपोजिट है, तो हमेशा क्या होगा कि x² = यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होगा जिसका कि स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, या न भी लिख ले, मान लो कि 3 लिख लिया, तो x = क्या हो जाएगा +-3। अगर मान लो x² मैंने 4 लिख लिया, क्या हो जाएगा x = +-2। ठीक है, तो इन जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि b की वैल्यू 0 के अगर बराबर होती है तो उनका वो इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें b की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है, इसमें भी b के वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी होगी उसमें क्या होगा कि इस टाइप का कंसेप्ट यानी b = 0 के आएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ एमसीक्यू थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ एमसीक्यू कराए, तो आप देखिए उनको, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को बताएं, और आगे की वीडियो में हम आपको कुछ और बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।